Hello everyone. In this lecture I will focus mainly on Ohm's law and Kirchhoff's law. In Kirchhoff's law we have two laws. First one is KCL जिसे कि हम Kirchhoff's current law भी कहते हैं, and second one is KVL. So it is Kirchhoff's voltage law. So हम एक एक करके इन लॉज को देखते हैं. So first is your Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law में आपसे अगर कोई पूछे तो आप सिंपली बोल देते हो V is directly proportional to I, but this is an incomplete statement. Actually Ohm's law is voltage across a resistor is directly proportional to the current flowing through it for a given atmospheric condition. ये for a given atmospheric condition या for given condition ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है. इवन अगर हमने कुछ अंडर प्रेशर रखा हुआ है तो हो सकता है जो भी मटेरियल है हमारा जो भी मटेरियल है इस टाइप से हो सकता है इसका कुछ डायमेंशन चेंज हो जाए. सो अगर इसका डायमेंशन चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. इस तरीके से ये अगर मैंने इसका डायमेंशन चेंज कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा बिकॉज R इज़ रो L बाई A आपको पता है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है. थर्ड इज़ अगर मैंने इस मटेरियल को किसी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रखा है तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो सकती है. सो इसलिए फॉर अ गिवन एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फॉर अ गिवन कंडीशन ये इम्पॉर्टेंट होता है. एंड इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो V इक्वल्स टू आर आई वेयर R इज़ वॉट इट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इस R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है आपका रो L बाई A वेयर रो इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L इज़ लेंथ ऑफ द वायर, A इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर. यानी कि अगर मैंने ये आपका वायर लिया है तो इसकी लेंथ L ये होगी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हम इस एरिया को लेंगे. ओके एंड रो इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी. एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ व्हाट? दिस रेजिस्टेंस इज़ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ सर्किट करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट या सर्किट करेंट भी कह सकते हो आप. सो रेजिस्टेंस क्या करता है? ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करेंट को. सो दिस इज़ योर ओम्स लॉ एंड आपको पता है सिंपली V इक्वल्स टू आर आई. एंड अगर इसको हम पॉइंट फॉर्म में देखें तो देयर इज़ आल्सो अ पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड उसे हम लिखते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा E से. ये आप फील्ड थ्योरी में पढ़ोगे बेसिकली. J इक्वल्स टू sigma E. This is point form of Ohm's law. Point form of Ohm's law. J is current density, sigma is conductivity, E is electric field. ये आपका Ohm's law था. नेक्स्ट हम देखते हैं Kirchhoff's law. So Kirchhoff's law में पहला लॉ मेरा क्या था? नेक्स्ट इज योर Kirchhoff's law और इसमें हमारा फर्स्ट क्या था? किरचॉफ्स करेंट लॉ जिसे हम KCL कहेंगे. एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. ओके सो दिस KCL एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. KCL एंड KVL ये दोनों ही दो यूनिवर्सल लॉज पे डिपेंड करते हैं एंड KCL डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ KCL? KCL का स्टेटमेंट है algebraic sum of current entering a node or closed boundary is 0. So algebraic sum का मतलब जब भी मैं करंट को लूँगा तो उसके साइन के साथ लूँगा यानी कि प्लस और माइनस के साथ. सो प्लस और माइनस में कैसे लूँगा वो मेरे कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा. वो कन्वेंशन मैं आपको बताता हूँ आगे क्या मेरा कन्वेंशन क्या है. सो किसी भी पॉइंट पे या किसी भी क्लोज्ड बाउंड्री पे जो भी करंट इंटर हो रहा है उसका अलजेब्राइक सम 0 होना चाहिए.
एंड मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N, आई एन इज 0, वेयर दिस कैपिटल N इज नंबर ऑफ ब्रांच कनेक्टेड टू द नोड। यानी मान लो ये आपका एक नोड है, इससे टोटल कितने ब्रांच कनेक्टेड हैं। सो इस वाले केस में आपके 4 ब्रांच कनेक्टेड हैं। ये आपका नोड है, इसमें आपके 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं। तो इसमें हर एक में करेंट अगर है तो इन करेंट्स का सम 0 हो जाएगा, ओवरऑल अलजेब्राइक सम। ठीक है, अब मेरा कन्वेंशन क्या है? मेरा कन्वेंशन है कि अगर करेंट किसी नोड में एंटर हो रहा है, इफ़ करेंट इज़ एंटरिंग अ नोड, मैं इसे पॉजिटिव लूँगा, और अगर करेंट नोड से बाहर निकल रहा है तो मैं उसे निगेटिव लूँगा। यानी कि अगर ये नोड है एंड ये करेंट आपका मान लो बाहर निकल रहा है I2, सो मैं I2 को निगेटिव लिखूँगा। ये मान लो आपका I3 है, ये करेंट इस नोड के अंदर जा रहा है, यानी इट इज़ एंड इट एंटर्स द नोड, सो इसे मैं पॉजिटिव लिखूँगा। अगेन मान लो यहाँ से I1 है, सो ये भी आपका इस नोड से बाहर की ओर जा रहा है, यानी इट लीव्स द नोड, सो इसे मैं निगेटिव लिखूँगा। ठीक, सो ये आपका ये मेरा कन्वेंशन हो गया करेंट के लिए। तो अब मैं इस पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको छोटा सा। मान लो ये आपका एक नोड है और इसमें आप 5 करंट ले रहे हो, I1 जो कि एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, I3 इज़ लिविंग द नोड, I4 इज़ लिविंग द नोड एंड I5 इज़ एंटरिंग द नोड। सो मैं इसे लिखूंगा कैसे? अलजेब्राइक सम करूंगा, सो विथ साइन। सो I1 पॉजिटिव होगा बिकॉज इट एंटर्स द नोड, I2 पॉजिटिव होगा बिकॉज इट एंटर्स द नोड, I3 बाहर जा रहा है, इट लीव्स द नोड, तो ये माइनस होगा, I4 नोड से बाहर जा रहा है, सो ये भी माइनस होगा, एंड I5 एंटर्स द नोड, तो ये पॉजिटिव होगा। सो इक्वेशन क्या मिला मेरे को? इक्वेशन मिला मेरे को दिस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। अब मैं प्लस और माइनस को एक साइड अगर कर लूँ तो मुझे मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I5, यानी कि यहाँ से आप देख लो एंटरिंग करेंट I1 I2 I5 दे आर एंटरिंग करेंट इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, यानी कि सम ऑफ करेंट एंटरिंग अ नोड जो कि आपका ये था यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम ऑफ करेंट लिविंग द नोड जो कि आपका ये था यहाँ पे। ओके, सो दिस इज योर KCL। अब KCL में एक चीज़ देखिए आप, अगर मेरे पास 2 करेंट सोर्सेज हैं, सपोज ये करेंट सोर्स I1 है, ये करेंट सोर्स I2 है, इस तरीके से मैंने अगर कोई सर्किट दी है तो यहाँ पे देखो करेंट सोर्स I1 एंड करेंट सोर्स I2 दे आर इन सीरीज। सो अगर 2 करेंट सोर्स I1 और I2 सीरीज में कनेक्टेड हैं देन इट इज़ मैंडेटरी दैट I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इट विल वायलेट KCL। यानी कि आप यहाँ पे जैसे देखो आप इस नोड पे KCL लगाइए तो आपको क्या मिलेगा? इनकमिंग करंट इज व्हाट? I1, आउटगोइंग करंट इज I2, सो माइनस I2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये आपका क्या था? KCL एट नोड A, I1 माइनस I2 इज 0, दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू I2। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट विल वायलेट KCL, यानी कि अगर हमें 2 करेंट सोर्स को सीरीज़ में लगाना है या अगर 2 करेंट सोर्स सीरीज़ में लगे हैं देन बोथ द करेंट सोर्स मस्ट हैव सेम वैल्यू। ठीक है, सो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ टू यूज हाउ दिस KCL इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज्ड बाउंड्री, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट क्या था? अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट एंटरिंग अ नोड और क्लोज्ड बाउंड्री शुड बी 0। तो यहाँ पे देखो मैंने टोटल 5 कितने हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ पे।
7 रजिस्टर्स हैं और ये मैंने रेड कलर से डॉटेड सर्कल जो किया है दैट इज़ सपोज मेरी क्लोज्ड बाउंड्री है, ये मेरी क्लोज्ड बाउंड्री है। तो इस क्लोज्ड बाउंड्री में हम देखेंगे कि करंट कौन सा एंटर कर रहा है और कौन सा करंट बाहर जा रहा है। सो करंट I1 इज एंटरिंग दिस क्लोज्ड बाउंड्री, करंट I2 is also entering this closed boundary and current I3 is leaving this closed boundary। और देखो अंदर के रेजिस्टेंसेस में या अंदर के रजिस्टर्स में करंट अपने जो भी हैं वो फ्लो कर रहे हैं। लाइक I4 इधर जा रहा है, I5 इधर जा रहा है, I6 इधर जा रहा है। तो I5 मैंने यहाँ पे बनाया क्योंकि यहाँ से ऐसे चला जाएगा। सो अंदर के करंट से मुझे कोई मतलब नहीं है कि अंदर का करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री पे देखना है। सो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊंगा, सो अप्लाइंग KCL एट क्लोज्ड बाउंड्री, एट क्लोज्ड बाउंड्री मुझे मिलेगा क्या? इनकमिंग करंट इज I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स I1 प्लस I2 इज I3। तो अगर आपको क्लोज्ड बाउंड्री पे KCL लगाना हो तो आप इस तरीके से लगाएंगे कि क्लोज्ड बाउंड्री पे कौन सी करंट एंटर हो रही है और कौन सी लीव कर रही है। ओके, तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हियर इज द न्यूमेरिकल। ये आपको मान लीजिए सर्किट दे रखा है, आपको I0 एंड V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे। सो मैं नोड ए पे मैंने लगाया KCL, नोड ए पे मैंने लगाया KCL। अच्छा, इसमें मेरे पास है क्या क्या? 3 एम्पियर का करंट सोर्स है और एक 0.5 I0 एम्पियर का डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। एंड I0 करंट 4 ओम से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, एंड इसका क्रॉस वोल्टेज V0 इस तरीके से दे रखा है। तो देखो KCL एट ए करना है अगर, तो एट ए इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? इनकमिंग करंट 3 एम्पियर है इनकमिंग, 0.5 I0 भी इनकमिंग है और I0 इज आउटगोइंग। तो मैं इनकमिंग करंट को प्लस में लिखूंगा, आउटगोइंग करंट को माइनस में। सो 3 प्लस 0.5 I0 माइनस I0 इज 0। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको I0 की वैल्यू 6 एम्पियर मिल गई। सो I0 की वैल्यू अगर मेरे को 6 एम्पियर मिल गई तो यहाँ से आप देखो V0 की वैल्यू क्या है? V0 की वैल्यू है VA माइनस VB and this is same, this VA minus VB is also I0 into R। so I0 मैंने 6 निकाल लिया and R is 4, so V0 is 24 volts। so आप इस तरीके से KCL अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं KVL। so नेक्स्ट हमारा KVL है and KVL is second law of Kirchhoff's, and this KVL is based on principle of conservation of energy। this KVL is based on law of conservation of energy or principle of conservation of energy। and statement इसका क्या है? its statement is algebraic sum of all voltage around a closed path or loop is 0। closed path is loop, okay। so algebraic sum अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज 0। और इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन स्मॉल m इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल M, Vm इज 0, वेयर दिस स्मॉल m इज नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द लूप एंड Vm इज mth वोल्टेज। ओके, यहाँ पे आपका जो Im था, दिस In इज एक्चुअली nth करंट, मीन्स जैसे ये I1 हुआ, ये I2 हुआ, इस तरीके से। सो दिस Vm इज लाइक mth वोल्टेज। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन लूप का मतलब हुआ आपको, अगर मैंने ये सर्किट दे दी, ओके इसे भी सिंपल रखते हैं। सो अगर मुझे इस लूप में KVL लगाना है तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? 1 2 3 एंड वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज। ओके, सो अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप
अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कहूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा साइन के साथ आ जाएगा। सो वोल्टेज ड्रॉप, अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस दिस मस्ट बी 0। सो इसे मैं लिख कैसे सकता हूँ? अब इसमें भी मेरे को कन्वेंशन चाहिए, तो मेरा साइन कन्वेंशन क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैं किसी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाता हूँ, तो मैं उसे प्लस V वोल्ट लूँगा। ओके, मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है और मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहा हूँ, तो मैं इसे प्लस V लिखूँगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर से करंट ऐसे फ्लो कर रही है I, और मैं अपने लूप में इस तरीके से मूव कर रहा हूँ कि मैं करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ, तो उस समय मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर होगा वो होगा, मान लो रेजिस्टेंस R है, तो V विल बी दिस नॉट V, जस्ट वोल्टेज ड्रॉप विल बी माइनस IR, या फिर वोल्टेज ड्रॉप विल बी नेगेटिव। ओके, सो मेरा ये कन्वेंशन है कि इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन वोल्टेज डिक्रीज होगा एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज हम राइज लेंगे। तो ओके, सो आपने ये एग्जांपल देख लो। अब क्या करना है, मान लो ये आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें एक दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, V1 एंड V4 वोल्ट्स का। बाकी आपको रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस और एनी बॉडी, एनी ब्लैक बॉडी जिसके अक्रॉस की माइनस प्लस V5 का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक। तो अब देखो मैंने क्या किया, ये मैं मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैं स्टार्ट करता हूँ मान लो इस पॉइंट से और लूप में घूमता हूँ। तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, V1। अगेन ये आपका इन द सेंस ऑफ करेंट है, क्योंकि मैंने लूप में ऐसे ही घूमा हुआ है, तो मैं लूप के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो इसके अक्रॉस मैंने मान लिया प्लस माइनस V2 वोल्टेज ड्रॉप, और इसके अक्रॉस V3 प्लस माइनस V3 का वोल्टेज ड्रॉप। सो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जाऊँगा, प्लस V4 एंड प्लस टू माइनस आ रहा हूँ तो माइनस V5 इक्वल्स टू 0। और आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अगर रेजिस्टेंस के टर्म में लूँ और इस करंट को I मान लूँ और इसे मैं R3 मान लूँ अगर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ V1 माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 प्लस V4 माइनस I इंटू R5 इक्वल्स टू 0। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगेन आप अगर इसे वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप को अलग अलग करोगे, यानी कि पॉजिटिव को एक साइड नेगेटिव को एक साइड रखोगे, तो आपको मिलेगा V1 प्लस V4 इक्वल्स टू V2 प्लस V3 प्लस V5। सो V1 प्लस V4 क्या है, वोल्टेज राइज। सो दिस इज voltage V1 plus V4 is actually voltage rise, so this is sum of voltage rise is equal to sum of voltage drop। यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है, so it is like sum of voltage rise is sum of voltage drop, ठीक है। ओके, अब जैसे आपने करेंट सोर्स में देखा था, दो करेंट सोर्स अगर सीरीज में है तो दोनों करेंट सोर्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में हैं तो उनकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। सपोज मैंने ये दो वोल्टेज सोर्स लिया, ओके, दिस इज सपोज V1, दिस इज सपोज V2, और मैं इस लूप में घूम गया ए से। सो मैं इस लूप में घूमा तो माइनस टू प्लस देयर इज वोल्टेज राइज ऑफ V1। मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आऊँगा, यहाँ से अब मेरे को इधर आना है, तो
तो यहाँ से आऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -V2, क्योंकि प्लस से माइनस आ रहा हूँ, यहाँ से फिर मैं वापस यहाँ आ गया, सो इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज V1 इज इक्वल्स टू V2। सो अगर मेरे को दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में लगाना है तो दोनों वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अदरवाइज KVL विल बी वायलेटेड एंड ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हमें दो बैटरीज को पैरेलल में लगाना है तो दोनों बैटरी के वोल्टेज रीडिंग सेम होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर KVL। ओके, सो अब KVL पे मैंने KVL और KCL देख लिया। अब मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ और उसमें इक्वेशंस कैसे बनेंगे KVL KCL से वो दिखाता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे ये मेरे को एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है। अब इसमें देखो आपको ये जो बैटरी है, ये बैटरी मैंने 5 वोल्ट का दिया हुआ है। दिस बैटरी इज़ ऑफ 5 वोल्ट। ओके, दिस बैटरी इज़ ऑफ 5 वोल्ट। तो अगर मेरे को KCL यूज करना है तो मेरे को पहले करंट हर एक ब्रांच में डिफाइन करना होगा और उसके पहले मेरे को नोड देखना होगा। तो इसमें टोटल नोड्स कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 नोड हो गए। नोड वोल्टेजेस मैं असाइन कर देता हूँ पहले। सो देखो ये आपका ग्राउंडेड है, नीचे वाला सारा ग्राउंडेड है और ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की है। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। ये ग्राउंडेड है और अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे मूव करता हूँ तो मैं लिखूँगा क्या, 0 -3 इज़ दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, -3, बिकॉज दिस इज़ 0 -3। और ये पोटेंशियल मुझे नहीं पता तो मैंने इसे बोल दिया पोटेंशियल V1। दिस इज़ पोटेंशियल V1। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं हर एक ब्रांच में करंट असाइन कर दूँगा। तो इस ब्रांच का मैंने करंट असाइन कर दिया I1 हो गया। इस ब्रांच को मैंने करंट असाइन कर दिया I2 और इस ब्रांच को मैंने करंट असाइन कर दिया I3। ठीक है, तो मैंने करंट असाइन कर दिया और वो देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिस इज़ I1, दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ I3। ओके, सो अब मैं KCL लगाता हूँ। सो KCL एट, इसे मैं मान लो बोलता हूँ पॉइंट 1 या फिर नोड 1। सो KCL एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा आपको, इनकमिंग क्या करंट क्या है I1 और कोई करंट कौन कौन से हैं I2 एंड I3। सो -I2 -I3 इज़ 0। सो इसे मैं लिख कह सकता हूँ I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ओम्स लॉ यूज करूँगा और इस करेंट को नोड वोल्टेज के टर्म में चेंज करूँगा और वहाँ से मेरे को फिर एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसे मैं सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो I1 क्या है, नॉर्मली ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इक्वल्स टू IR या फिर I इक्वल्स टू V/R। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आऊँ 5 वोल्ट से 1 वोल्ट की ओर थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूँगा, KVL अगर मैं लगाऊँ तो KVL लगाऊँ या फिर मैं ओम्स लॉ लगाऊँ तो मैं लिखूँगा क्या, 5 माइनस I1 इंटू 2 इक्वल्स टू V1। दिस इम्प्लाइज I1 इज वॉट, I1 विल बी 5 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो I1 इज 5 माइनस V1 अपॉन 2। अब इसको देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर मेरे को इस तरीके से रजिस्टर दिया हो एंड दिस इज पोटेंशियल V1, दिस इज पोटेंशियल V2 एंड करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2। सपोज करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2। तो इसमें मैं और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो करेंट I की वैल्यू क्या होगी, करेंट I की वैल्यू होगी टेल पोटेंशियल, करेंट I की वैल्यू होगी टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल बाई R। सो यहाँ पे टेल पोटेंशियल क्या है, V1 माइनस हेड पोटेंशियल इज V2 डिवाइडेड बाई R। टेल पोटेंशियल माइनस हेड पोटेंशियल डिवाइडेड बाई R, इट विल बी द करेंट। ठीक है, तो अब मैं इसी को यूज करूँगा और ये आता कैसे, ये मैंने आपको अभी ओम्स लॉ से दिखा दिया कि यही चीज़ आ रहा है। सो अब मैं I1, I2, I3 की वैल्यू निकालूंगा नोड वोल्टेज के टर्म्स में। तो I1 इज़ व्हाट,
I1 is tail potential means 5 minus head potential is V1 divided by R is 2. I2 की वैल्यू क्या है? I2 is this current. So यहाँ पे tail potential क्या है? Tail potential is V1 माइनस हेड पोटेंशियल 0 क्योंकि इसे मैंने ग्राउंडेड माना है, डिवाइडेड बाई R इज़ 8 ओम. सो ये आ गया आपका V1 बाई 8. और I3 क्या होगा फिर आपका? I3 यानी कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस थिंग, ये क्या है आपका? टेल पोटेंशियल इज V1 माइनस हेड पोटेंशियल क्या है? -3 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई R इज व्हाट? 4. सो ये क्या आ जाएगा आपका? V1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4. सो अब I1, I2, I3 की वैल्यू हमने रख दी. सो I1 इज 5 माइनस V1 बाई 2, I2 इज V1 बाई 8 एंड I3 इज V1 प्लस 3 बाई 4. सो अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ही अननोन है V1 और मैं इसे सॉल्व करके V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ. सो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको V1 की वैल्यू आएगी. अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको V1 का वैल्यू जो मिलेगा, डैट V1 विल बी 2 वोल्ट. और आपको पता है I2 क्या है? I2 इज V1 बाई 8. सो दिस इज 2 बाई 8 यानी कि दिस इज 0.25 एम्पियर. ठीक है. सो इस प्रॉब्लम को मैं KCL से इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. और अगर आपको KVL से सॉल्व करना है तो आप सिंपली 2 लूप बनाओगे एंड दोनों लूप में KVL लगा दोगे. सो उसके लिए क्या करेंगे हम? अब मैं इस I1, I3, I2 को भूल जाता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है. अब मैं बस ऐसे लूँगा लूप 1, ऐसे लूँगा लूप 2. ओके. सो लूप 1 की करंट होगी I1, लूप 2 की करंट होगी I2. और मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? ये 5 वोल्ट की बैटरी है, मैं यहाँ से मूव करूँगा और वापस जाऊँगा. सो मेरा इक्वेशन बनेगा 5 माइनस 2I1 माइनस 8 टाइम्स. अब इसमें देखो करंट नीचे की ओर क्या फ्लो कर रहा होगा इस 8 ओम में. यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है. यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये करंट कितना होगा डाउनवर्ड, ये 8 ओम है, डाउनवर्ड करंट कितना है आपका? I1 माइनस I2. और मैं जब इस तरीके से मूव कर रहा हूँ यानी कि मैं सेंस ऑफ करंट मूव कर रहा हूँ. सो -8 I1 माइनस I2 यहाँ पे आ गया एंड इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1. अगेन इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं क्या करूँगा? इस वाले लूप में घूमूंगा, सेकेंड लूप में घूमूंगा इस वाले में. सो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं अगर. सो यहाँ से स्टार्ट किया मान लो. सो ये अब इसमें देखो, ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें डाउनवर्ड करंट I1 माइनस I2 है और मैं जा रहा हूँ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I1 माइनस I2. तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 टाइम्स I1 माइनस I2, 8 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस 4I2. मैं यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से इधर आऊँगा तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि +3 इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2. सो अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए और अननोन कितने हैं? अननोन भी मेरे पास 2 ही हैं, I1 एंड I2. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आप देखना I1 माइनस I2 जो कि इस 8 ओम रेजिस्टेंस से डाउनवर्ड करेंट था, दैट विल बी 0.25 एम्पियर. ओके. So this is how we can use KCL and KVL to solve any problem.